ओबीसी का वोट मिलेगा, चाहिए भी, समाजशास्त्र भी गिनाएंगे, ओबीसी के नाम पर झंडा भी बुलंद करेंगे, लेकिन आबादी नहीं बताएंगे ओबीसी को। और ये आपका भी फेलियर है क्या बतौर एनडीए घटक? दबाव बनाने में आप भी नाकाम है। इसका मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, सीधा जवाब है। अभी अमित शाह ने भी कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने भी मना नहीं किया है, और अभी अजय आलोक ने भी कह दिया कि एक सही मौके पे सही तरीके से जातिगत जनगणना हम कराएंगे। और हमारे बीइंग अलायंस पार्टनर हमारी भी डिमांड है, और बाकी अलायंस पार्टनर है उनकी भी डिमांड है। तो ये चिप्सा मत करिए कि हम लोग जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे या नहीं कराना चाहते हैं, ये बड़ा क्लियर हो गया। लेकिन मैं पाटिल साहब को नहीं, लेकिन वो जो लिंगर ऑन कि आपने 17 में रोहिणी कमीशन बनाया, उसी पे आता 13 एक्सटेंशन, उसी पे आता हूँ। रोहिणी कमीशन पे नहीं आ रहा मैं। जातिगत जनगणना में बड़ा क्लियर स्टैंड इस गवर्नमेंट का, किसी ने मना नहीं किया है। और आपको याद होगा नीतीश कुमार और ये लालू यादव के पुत्र साहब मिले थे डेलीगेशन लेके, तब प्रधानमंत्री ने भी कहा था, और बाहर आके नीतीश बाबू ने खुद ही कहा था कि प्रधानमंत्री ने इनकार नहीं किया है। ये बार बार मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक सेकंड, वो जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ वो उससे पहले की बात है, 2021 की बात है, वो उससे पहले की बात है, उसके बाद का सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ। पाटिल साहब ने पॉलिटिकल बयान माने या संसद में सरकार ने ऑथेंटिसिटी से जो बयान, संसद का बयान मानेंगे या आउट ऑफ पार्लियामेंट जो पॉलिटिकल बयान है? प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई है नहीं मेरे ख्याल। जब उनकी स्टेटमेंट आ गई कि उन्होंने इंकार नहीं किया, क्या स्टेटमेंट है? नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव और डेलीगेशन पूरा बिहार से आके मिला था उनसे जातिगत जनगणना के इश्यू पे। तो बाहर आके नीतीश कुमार ने सबके साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा जी कि प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है। ये वर्ड टू वर्ड में आपको बता। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हलफनामा दिया? उससे पहले का इंसिडेंट, उसके बाद का इंसिडेंट है। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक सेकंड सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद नीतीश ने कास्ट सर्वे कराया। कास्ट सर्वे कराने के बाद जब डेटा पब्लिश होना था तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि एनी स्टेट इज नॉट हैविंग दैट अथॉरिटी। प्लीज उस पर भी मैंने डिबेट किया, वो दूसरा इशू है। उसमें स्टैट्यूटरी जो एक्शन है वो प्रोविजन कोट करना था, इसलिए अमेंडमेंट किया था। वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार कराने की मंशा रखती है। कब कराएगी, टाइमिंग इज क्वेश्चन। वो सही टाइम आने पे हम लोग कराएंगे। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। अब वो पॉलिटिकल कह लो उसको, ये सरकार की डिस्क्रिप्शन कह लो, वो दोनों चीजों का अपना अपना समझने का तरीका है। अभी पाटिल साहब कह रहे थे कि हमने कभी पासा नहीं पलटा है, बड़े जोर से इन्होंने कहा। पासा तो नहीं पलटा जनाब, लेकिन आप सेल्फ गोल कर रहे हैं बार बार। जरा ध्यान से सुने, आप सेल्फ गोल कर रहे हैं। जातिगत जनगणना का कराने का जो राहुल गांधी का आज का बयान है, वो बयान कहीं स्टैंड नहीं करता है। 60 साल तक आप थे सरकार में, क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना आपने? इसका जवाब आपके पास नहीं है। मंडल कमीशन, आप 10 साल से है AK वाजपेयी, 10 साल हो गए, 14 में भी मैंडेट मिला और 19 में भी मैंडेट मिला। नहीं कर रहे, नहीं, मना भी नहीं करेंगे और कराएंगे भी नहीं। ये किसने कह दिया? जब हम मना नहीं कर रहे तो इसका मतलब इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि हम कराएंगे। हाँ, आपका ये सवाल है कि कब कराओगे, उसका जवाब हमने दिया कि सही वक्त आने पे हम करा देंगे। और अजय ने बिल्कुल सही कहा कि वर्किंग करके करते, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जाए और डिमोलिश हो जाए, नॉट लाइक दैट। कर्पूरी अभी और इस देश के पिछड़ों को न्याय के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये फ्रेम आपके पास है नहीं। एक सेकंड जवाब देने दीजिए प्लीज। ये समाजवाद के जो योद्धा बनते हैं, लालू यादव, मुलायम सिंह, और इसमें नीतीश का भी नाम जोड़ा जाएगा, लेफ्ट वालों को भी जोड़ा जाएगा, और मायावती जो काशीराम की शिष्या थी उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। ये सब ने राज किया है एक एक स्टेट में। क्यों नहीं लोगों ने कराई? ये आंसरेबल है कि नहीं? ये सिर्फ नारेबाजी का फायदा उठाते हैं ये लोग, माफ करना। उनका सवाल मैंने कांग्रेस का, एक सेकंड के वाजपेयी, नारेबाजी के फायदे से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने कांग्रेस से कांग्रेस का सवाल पूछा, SP से SP का सवाल पूछा, लेकिन 10 बरस से सत्ता आपकी है। तो सर विनोद जी